जब से दुनिया में महामारी आई है, व्यापार के आयाम बदल गए हैं। यदि छोटे व्यवसाय जीवित रहना चाहते हैं, तो उद्यमियों को 2022 में महामारी के बाद के भविष्य में जीवित रहने के लिए परिवर्तनों को अपनाना होगा। महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों में आर्थिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया है। व्यापार की गतिशीलता बदल गई है, ग्राहकों की मांग बदल गई है, और जैसा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2022 में एक महामारी के बाद के भविष्य की तैयारी कर रही है, छोटे व्यवसायों को अनुकूलन और जीवित रहने के लिए बदलते परिदृश्यों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। यहाँ 7 बदलाव हैं जो हर उद्यमी को 2022 के लिए तैयार रहना चाहिए। 1. उद्देश्य उत्पाद विनिर्देशों को ओवरराइड करता है। एक व्यवसाय के लिए बाजार में फलने फूलने के लिए एक परिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य होना आवश्यक है। कंपनियां आज केवल मुनाफा कमाने के लिए मौजूद नहीं हैं। डेलॉयट के 2022 ग्लोबल मार्केटिंग ट्रेंड्स द्वारा एंटरप्रेन्योर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एक उद्देश्य आकांक्षा से रणनीतिक प्राथमिकता में बदल गया है। तो विचार करें कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यदि कोई बड़ा विचार या समस्या है जिसे वे हल करना चाहते हैं, तो आप इसे अपना उद्देश्य बना सकते हैं। 2. अपने लक्ष्य दर्शकों को समझें। आज अधिकांश सफल ब्रांड और व्यवसाय अपने ग्राहकों को ध्यान का केंद्र बनाते हैं। जब भी वे कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय ले रहे होते हैं, व्यवसायों को अपने ग्राहक खंडों को समझने की आवश्यकता है यदि उन्हें ग्राहकों तक कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से पहुंचना है। अपने ग्राहक व्यक्तित्व को स्पष्ट करें और उन्हें स्पष्ट खंड में विभाजित करें और अपने व्यवसाय को प्रत्येक खंड को विशेष रूप से लक्षित करने की अनुमति दें। 3. बढ़ी हुई ग्राहक यात्रा मार्केटिंग रणनीतियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन वे तभी काम करती हैं जब आप ग्राहक यात्रा को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ग्राहकों के साथ आपके व्यवसाय की सभी बातचीत करना। पहली बार जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आता है, खरीदारी करता है और बिक्री के बाद सेवा को नेविगेट करता है, यह सभी ग्राहक यात्रा के आवश्यक भाग हैं। 4. मार्केटिंग को अपनी विकास रणनीति का केंद्र बनाएं। अपने छोटे व्यवसाय के विकास को सुरक्षित करने के लिए मार्केटिंग को आपकी विकास रणनीति के केंद्र में मजबूती से रखने की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों में महामारी के कारण कई संगठनों ने वरिष्ठ नेतृत्व स्तर पर विपणन को एकीकृत किया है। आगे की सोच रखने वाले व्यवसायों के पास अब समय समय पर विकास सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के केंद्र में विपणन स्थापित करने का अवसर है। 5. डिजिटल जाओ। यदि आप अभी भी मार्केटिंग के लिए पुरानी मार्केटिंग विधियों पर निर्भर हैं, तो यह डिजिटल होने का समय है। तकनीकों का उपयोग करने से आप अपने ग्राहक व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उन टच पॉइंट्स की खोज कर सकते हैं जो आपको उनके साथ एक अधिक व्यक्तिगत अनुभव स्थापित करने में मदद करेंगे। आपके उत्पाद या सेवा के आधार पर आप व्यक्तिकृत उत्पाद भी वितरित करने में सक्षम हो सकते हैं। 6. मल्टी चैनल सेवाएं। आपके संभावित और वफादार ग्राहक आपके साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? हो सकता है कि आप चैटबॉट का उपयोग करते हों, ईमेल से संपर्क करते हों या ग्राहक सेवा प्रदान करते हों, लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक ब्रांड अपनी ब्रांड उपस्थिति ऑनलाइन बढ़ा रहे हैं, आपके ग्राहक भी सभी चैनलों में समान रूप से उच्च स्तर की सेवा की अपेक्षा करते हैं। चूंकि सभी चैनल समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फोन कॉल पर खराब अनुभव देने से न केवल आपकी टीम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि पूरे संगठन के ग्राहक की राय को भी नुकसान पहुंचता है। 7. गतिशीलता विकास को गति देती है। Statista.com के अनुसार इंटरनेट ट्रैफिक का 50% से अधिक मोबाइल उपकरणों से आता है, और जैसे जैसे मोबाइल उपकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है,
यह संख्या भी साल दर साल बढ़ती जा रही है जबकि डेस्कटॉप का उपयोग घट रहा है। एक ग्राहक केंद्रित कंपनी के रूप में आपको एक ऐसा मोबाइल अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो कम से कम आपकी डेस्कटॉप आधारित वेबसाइट जितना अच्छा हो। सरल नेविगेशन, स्पष्ट साइट खोज विकल्प और त्वरित लोड समय सफल मोबाइल साइटों के प्रमुख तत्व हैं। 2022 में बढ़ने के लिए आपके संगठन को अपने सभी प्रयासों को एक सुखद, ग्राहक केंद्रित अनुभव के निर्माण पर केंद्रित करना चाहिए। ये अनुभव सभी टच पॉइंट और मार्केटिंग चैनलों में निर्बाध होना चाहिए। ये अपने मूल में स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य के साथ और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है।